से जगद ब्रह्म समग्रे प्रथमे शुक्ल पक्षे समग्रे तू सदा सूर्योदय सति। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को नव संवत्सर अर्थात हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना गया है। इस दिन के अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृजनकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार सृष्टि का आरंभ हुए 1,97,29,49,10 वर्ष बीत चुके हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 11वां वर्ष आरंभ हो रहा है। भूगर्भ से संबंधित नवीनतम आविष्कारों और शोध के बाद तो पश्चिमी विद्वान और वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करने लगे हैं कि हमारी ये सृष्टि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गई थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन उज्जैन में अपना राज्य स्थापित किया था और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इस आधार पर चैत्र प्रतिपदा से विक्रम संवत 2079 आरंभ हो रहा है। उज्जैन, उज्जैनी या कहें कि अवंतिका भारतवर्ष के 7 ऐसे नगरों में से है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर सर्वप्रथम हुई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, रेवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका। उज्जैन का महत्व आदिकाल से रहा है। पाणिनि ने अवंती और गणपाठ में उज्जैनी का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं शिव पुराण में अवंती अर्थात उज्जैन का उल्लेख प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उज्जैनी के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। भारतीय काल गणना कल्प मनवंतर युगादि के पश्चात संवत्सर से प्रारंभ होती है। सतयुग में ब्रह्म संवत, त्रेता में वामन संवत, द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कलयुग में विक्रम संवत प्रचलन में है अथवा रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय काल गणना वैदेशिक काल गणना की तुलना में अत्यंत प्राचीन है। विक्रम संवत के महीनों के नाम भी वैदेशिक संवतों की भांति देवता, मनुष्य अथवा संख्यावाची कृत्रिम नाम नहीं है, बल्कि आकाशीय नक्षत्रों के उदय अस्त से संबंध रखते हैं। सूर्य व चंद्रमा की कलाओं के अद्भुत संगम के साथ साथ नक्षत्रों से भी इनकी गहरी साम्यता है। जिस मास में जो नक्षत्र आकाश में प्रायः रात्रि से अंत तक दिखाई देता है, उस मास का नामकरण उसी के आधार पर किया गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास, विशाखा से बैसाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, मघा से माघ आदि। संवत्सर मास की तिथियां भी सूर्य चंद्र की गति पर आश्रित है। सम्राट विक्रमादित्य की विजय गाथा का वर्णन अरबी कवि जरहमदिंदोही ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। उन्होंने लिखा है, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के समय जन्म लिया। सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक विक्रमादित्य के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित रही। 5112 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। 14 वर्ष के वनवास और लंका विजय के बाद भगवान राम ने राज्याभिषेक के लिए इसी दिन को चुना था। ब्रह्म पुराण प्रमाण है कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का आरंभ किया था।
उस दिन प्रतिपदा उदय व्यापिनी थी। भविष्योत्तर पुराण कहता है कि मधुमास के प्रवृत्त होने पर सृष्टि रचना का आरंभ किया गया था। इसी दिन से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने काल की गणना का आरंभ किया था। ग्रह, अब्द, ऋतु, मास और पक्षों को सब देवों का समागम होने पर संवत्सर के अधियों को दे दिया। ब्रह्मा की सभा में अर्धदेश तनु वाले ब्रह्मा जी की सब देवता व मुनियों ने नमस्कार स्तुति करते हुए उपासना की। इसके पश्चात वे हिमालय चले गए और वहां स्वयं चित्त होकर अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा की रचाई गई सृष्टि परिपूर्ण हुई। उस दिन गुड़ी अर्थात धर्म ध्वजा प्रतिष्ठित कर ये दिन नव संवत्सर के रूप में मनाया जाने लगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाने वाली इस तिथि से पौराणिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार की ही मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसके अनेक उल्लेख अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलते हैं। इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। इसी दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन से रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। चैत्र ही एक ऐसा माह है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। इसी मास में उन्हें वास्तविक मधुरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वैशाख मास, जिसे माधव कहा गया है, में मधुरस का परिणाम मात्र मिलता है। इसी कारण प्रथम श्रेय चैत्र को ही मिला और वर्षारंभ के लिए यही उचित समझा गया। जितने भी धर्म कार्य होते हैं उनमें सूर्य के अलावा चंद्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन का जो मुख्य आधार अर्थात वनस्पतियां हैं, उन्हें सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसलिए इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है। शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही चंद्र की कला का प्रथम दिवस है। अतः इसे छोड़कर किसी अन्य दिवस को वर्षारंभ मानना उचित नहीं है। संवत्सर शुक्ल से ही आरंभ माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के आरंभ में मलमास आने की संभावना रहती है, जबकि शुक्ल में नहीं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तब इस तिथि को प्रवरा अर्थात सर्वोत्तम माना था। इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा है। इस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है और उल्लास, उमंग, खुशी और पुष्पों की सुगंध से संपूर्ण वातावरण चमत्कृत होता है। प्रकृति अपने यौवन पर इजला रही होती है। लताएं और मंजरियां धरती के श्रृंगार के प्रमुख प्रसाधन बनते हैं। खेतों में हलचल, हंसी की आवाज फसल की कटाई के संकेत दे रही होती है। किसान को अपनी मेहनत का फल मिलने लगता है। इस समय नक्षत्र सूर्य स्थिति में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन शुरू किए गए कार्यों में सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका।
दक्षिण भारत में चंद्रमा के उज्ज्वल चरण का जो पहला दिन होता है उसे वाद्य कहते हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय से संवत्सर पर्व नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व युगाड़ी नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाड़ी नाम से मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में यह दिन सिजुबु नोगम्मा पानबा या बेहितेई जेराओबा कहलाता है। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ हिमाद्रि के अनुसार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत की रचना की थी। आचार्य भास्कर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष के आरंभ में दिन, मास, वर्ष, युग एक साथ आरंभ हुए। इसी कारण भारतवर्ष में कई संवत चैत्र प्रतिपदा से आरंभ किए गए। सनातन धर्म के लिए अत्यंत विशिष्ट पर्व है, क्योंकि इसी दिन से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्साह और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। इधर बैठ जाओ ना। कैसी लगी आपको शॉर्ट मूवी? अपने विचार को कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आगे भी देखें। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। तो जिसमें आपने एक फिल्म अभी जो देखी, जो प्रस्तुत की गई, नव संवत